हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एस जे कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों त्योहारों का समय है ना। दीपावली, इसके बाद भैया दूज, छठ, मतलब देखा जाए तो ये पूरा जो पखवाड़ा है, 15 दिन है, वो पूरे तरीके से त्योहार में है पूरा भारत, है ना। इसी बीच आपको अपनी तैयारी भी रखनी है, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है। इसके बाद आपको याद होगा कि एनटीपीसी थोड़ा सा दिखाया था कि भाई एनटीपीसी की वैकेंसी आनी है, और कई सारे एग्जाम हैं। बिहार में एग्जाम है, यूपी में एग्जाम है, राजस्थान में एग्जाम है, एमपी पुलिस का एग्जाम है, झारखंड में भी एग्जाम है। तो आपकी तैयारी खराब ना हो, इसीलिए ये क्लास आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको रेगुलर रोजाना एक टॉपिक दिया करूंगा शाम के 6 बजे, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर पाए, ताकि आपका जो मेंस है, आरआरबी एनटीपीसी जो मेंस भी है, उसकी भी तैयारी अच्छे तरीके से हो, है ना। क्योंकि 12th लेवल का जो रिजल्ट आएगा, इसके बाद तो मेंस की तैयारी करोगे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक उठाए हैं वो भारतीय संविधान में आप देखोगे कि जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, शेड्यूल्स है, अनुसूची है और पार्ट्स हैं। यानी अगर आर्टिकल्स की बात करें तो जब संविधान हमारा बना था और जब लागू हुआ, तब टोटल आर्टिकल्स की बात करें तो 395, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम 465 प्लस हम मानते हैं। अगर शेड्यूल की बात करें, अनुसूची की बात करें, तो जब संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूची, बट एट प्रेजेंट टाइम 12 अनुसूची है। और पार्ट की बात करें तो 22 पार्ट है, लेकिन अभी कितने हैं? तो अभी 25 पार्ट हैं, याद रखिएगा, है ना। अब देखो, 40 सवाल हैं, निपटाते हैं 40 सवाल इसे। कोशिश करेंगे कि करीब करीब जवाब आपका सही हो, है ना। पहला सवाल क्या निकल कर आएगा, चलिए देखते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके क्लासेस प्रॉपर तरीके से एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, देखते शुरू करते हैं। आइए, पहला सवाल क्या है कि सर, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? अब देखोगे, जो मैंने कहा कि सर जब संविधान लागू हुआ, लागू कब हुआ? तो सर 26 जनवरी 1950 को लागू होता है दोस्तों। और उस समय आप देखोगे तो जो अनुसूची है, अनुच्छेद है, उसकी संख्या कितनी होगी? तो 378, 7, 390, 7, 395, 8, 398, 8। तो क्या है भाई? सर ये है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय की बात करें दोस्तों तो 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। यानी वाज लगा हुआ है और इज लगा रहेगा, तो आप अंतर समझ लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। आइए, दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? तो जैसा कि वी नो दैट, हम जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं। उस अनुसूची में देखोगे दोस्तों तो सर चौथी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है। क्या निकल कर आएगा दोस्तों? तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो शपथ की चर्चा है? तो तीसरी अनुसूची में। चौथी में क्या है? तो चौथी में राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में कहा गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं राज्य में, जनसंख्या के आधार पे। पांचवें में दोस्तों आपको याद होगा कि सर अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन की बात की गई है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो सर दूसरी अनुसूची में क्या है? सैलरी है, वेतन है। दूसरे में क्या है? वेतन की चर्चा है। और पहले में भारत राज्यों का एक संघ है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे। सर खेल का जो विषय है वो भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स फॉल? यानी आपको याद है कि 7वीं अनुसूची की बात करें तो दोस्तों 3 सब्जेक्ट आते हैं, 3 विषय हैं और 3 सूची है ना। जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात करें दोस्तों तो पहले 97 हुआ करता था, अभी 98 हुआ है, फिर बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। स्टेट लिस्ट में पहले 66 हुआ करता था, अभी 61 है। कंकरेंट लिस्ट में दोस्तों 47 हुआ करता था, विषय अभी 52 है। इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, और इसमें सब्जेक्ट समान होता है, दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो स्पोर्ट्स क्या आएगा? संघ सूची, अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो भैया खेल है, राज्य सूची का विषय है। खेल क्या भाई? राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच लिस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ कैटल एंड एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडेड?
रेसिड्यूरी लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन की बात करें तो ये किस में आएगा सर? मवेशी पशुपालन जो है, मवेशी जो है वो राज्य सूची का हिस्सा है। केंद्र ने केवल पशु क्रूरता और निवारण अधिनियम 1960 बनाया है, यानी जो पशु की हत्या कर दी जाती है, डीपीएसबी में आपने देखा होगा, है ना, गो हत्या को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया, पशु हत्या को रोकने के लिए कानून बनाया, तो पशुपालन मवेशी किसमें? राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो अभी हमने कहा, आपको समझाया कि अगर मैं राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो क्या निकल कर आएगा सर? 5वीं अनुसूची में एसटी एससी के प्रशासन की बात करता है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात करता है, यानी पहले 14 भाषा हुआ करता था, 8 भाषा जोड़ा गया, टोटल 22 भाषा है ना। अब देखोगे चौथी तो 6ठी अनुसूची में जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन की बात करता है, तो क्या बचा एक ऑप्शन आपके सामने? चौथी अनुसूची बचा। क्या बचा भाई? चौथी अनुसूची बचा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? What provisions are included in पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको पता है दोस्तों, पार्ट 1 में राज्यों का संघ है, पार्ट 2 में नागरिकता है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपीज है, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 5 में यूनियन है, पार्ट 6 में स्टेट है। तो ऐसे करके टोटल 22 आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे चुनाव की बात करें तो ये किस में जाएगा सर? पार्ट 15 में चुनाव आयोग की चर्चा है। नागरिकता मैंने बताया आपको। पार्ट 2 की बात करें फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 4 में क्या बचा? एकमात्र डीपीएसपी बचा, जो कहां सर? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? अभी हम इस 3 बार बताया आपको कि आप देखोगे राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की बात करें तो याद रखिएगा ये चौथी अनुसूची होगा दोस्तों। क्या आएगा? चौथी अनुसूची होगा, है ना। राज्यसभा में सीटों की बंटवारा की बात करें, टोटल सीट अभी कितना? 250 है, बट एट प्रेजेंट टाइम 245 है। कैसे डिवाइड किया गया सर? 233 राज्यों के विधानसभा से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। टोटल अगर 80 अनुच्छेद की चर्चा है, राज्यसभा अपर हाउस बोलते हैं, कांट बी डिजॉल्व, कभी भंग नहीं होता। इसके मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 साल में 1/3 मेंबर शुड बी रिटायर करते हैं। तो ये सब चीजें याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाइए आगे। भाई भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? मैंने आपको समझाया, कैसे याद रखें सर? एटीएम मशीन। एटीएम मशीन का मतलब क्या हो गया? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। क्या निकल कर आया सर? मणिपुर होगा। क्या होगा भाई? मणिपुर। तो ऐसे करके चीजों को याद रखना पड़ेगा, ताकि जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एग्जाम में जाओ, तो ऐसे सवाल बिल्कुल देखते साथ लगा दो, समय बचेगा आपका पेपर में, है ना। नेक्स्ट भाई, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर कंसीडर्ड स्टेट सब्जेक्ट्स? तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, यानी देखो ये कैसे घुमाया है, यानी आपको याद होगा कि 7वीं अनुसूची को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था क्या आएगा सर? ये 7वीं अनुसूची में आएगा। 7वीं पुलिस जो है वो किसमें आएगा? राज्य सूची का विषय है, तो 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा, है ना। 9वीं अनुसूची दोस्तों आपको याद होगा 1951 में पहली संशोधन से इसे ऐड किया गया संविधान में, जो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार की बात करता है। और 12वीं अनुसूची जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 से, जो नगर पंचायत या नगर पालिका की चर्चा की गई है दोस्तों, ठीक है। आ जाइए आगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? According to the 8th schedule of the Indian Constitution, how many languages are recognized as scheduled languages? तो भाई 22 भाषा है। कितने भाई? 22 भाषा। 14 भाषा था, 8 भाषा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये भी आप देख लेना एक ट्रिक के जरिए। तो सर सिंधा, नमक, बोड, मास, मतलब क्या आएगा भाई? सिंधी 21वीं संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया 15वीं भाषा में।
है ना। इसके बाद 3 भाषा दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन दोस्तों 1992 में जोड़ा गया, है ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003-2004 में जोड़ा गया, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये पूरी की पूरी 8 भाषा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? Which schedule of the Indian Constitution includes provisions for पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो पंचायत की बात करता है 73वें संविधान संशोधन 1992 से 11वीं अनुसूची में जो दोस्तों जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब देखोगे सर 29 सब्जेक्ट हैं इसमें, 29 विषय हैं, राज्य कानून बनाती है आर्टिकल नंबर 40 के तहत दोस्तों, याद रखिएगा। और पंचायत की बात करें तो सबसे पहले 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर के बगदरी विलेज में लाया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जो 3 टियर था। अब 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई और उसने 2 टियर की बात की, कितने 2 टियर की बात की। आर्टिकल की बात करें पंचायत का तो सर 243 से लेकर 243 ओ तक है, किस पंचायती राज व्यवस्था की बात करेगा, याद रखिएगा। तो क्या निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 11वीं। 10वीं में क्या है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में दोस्तों जोड़ा गया दल बदल कानून, 12वीं बता चुके हैं, 9वीं बता चुके हैं आपको, है ना। आ जाइए आगे, कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? अब देख लो 11वीं कैसे घुमाया है, यानी पंचायत जो 29 सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा, वो 29 सब्जेक्ट में इनमें से कौन सा है ये देखना है आपको। तो कौन आता है, देखो हेल्थ एंड सैनिटेशन ये नगर पंचायत में जाएगा, बड़े उद्योग कहाँ आएगा, नगर पंचायत में जाएगा, पुलिस तथा कानून व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। क्या निकल कर आएगा, एकमात्र क्या निकल कर आएगा, तो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये निकल कर आएगा, है ना। तो क्या आएगा भाई, वन उत्पाद जंगलों में देखने को मिलता है ना, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अभी हमने बताया नागरिकता क्या है भाई, पार्ट 2 है ना, पार्ट 2। और नागरिकता कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया दोस्तों, आर्टिकल नंबर 5 से 11 है। नागरिकता कौन प्रदान करेगा, तो सर होम मिनिस्ट्री प्रदान करेगा, गृह मंत्रालय प्रदान करेगा, होम मिनिस्ट्री प्रदान करेगा दोस्तों। लेकिन नागरिकता से संबंधित कानून कहां बनेगा सर, ये पार्लियामेंट में, संसद में कानून बनेगा दोस्तों, है ना। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, तो सर 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। कितने प्रकार से खोई जाती है सर, 3 प्रकार से नागरिकता खोई जाती है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये चीजें इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कौन सा भाग संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, तो 5, अभी हमने देखा कि भाग 5 में यूनियन है, तो इस यूनियन में केंद्र सरकार आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका किसमें आएगा, न्यायपालिका, तो भाग 5 होगा दोस्तों, क्या होगा, भाग 5 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आगे, भाई आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों, इमरजेंसी प्रोविजंस किस भाग में है? इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो याद रखिएगा टोटल 3 इमरजेंसी है बच्चों, कौन कौन सर, 352, 356 और 360। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आज तक लागू नहीं हुआ है। 352 जो राष्ट्रपति शासन हम कहते हैं, और 356 दोस्तों राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है संवैधानिक विफलता के बाद, तो 3 हैं, ये दोनों लगे हैं, ये अभी तक नहीं लगा है, याद रखिएगा। तो किसमें है सर, ये भाग 18 में है, और किसमें, भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है, आपातकालीन प्रावधान की चर्चा की गई है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में, अभी मैंने वही कहा आपसे कि भाई क्या निकल कर आएगा, तो सर ये 356 में राष्ट्रपति शासन है। एक बार में राष्ट्रपति शासन दोस्तों 6 महीने के लिए लगेगा, और संसद की अनुमति से इसे अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकते हैं, प्रत्येक बार हम 6 महीना करके बढ़ाते जाना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन विच आर्टिकल। अब देखो कंफ्यूज मत करना, 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, कहानी खत्म हो गया। 21 दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार है, 86वें संविधान संशोधन से 21A में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया।
दोस्तों इसमें हाई कोर्ट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन 32 को हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। बाबा साहब ने संविधान का आत्मा कहा था इसे, जिसे हम रीट कहते हैं। रीट दैट मीन्स ऑर्डर, और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट, है ना। तो इसीलिए हम 32 आएगा दोस्तों। अगर होता हाई कोर्ट रीट जारी करती है तब 226 लगाते। इसका जवाब क्या निकल कर आएगा? इसका जवाब 32 होगा, याद रखिएगा। क्या होगा? 32 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे। सर, इन विच शेड्यूल इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में है? अभी मैंने आपको समझाया कि भैया ये 5वीं में होगा, छठी में भी होना चाहिए, लेकिन छठी में केवल 4 राज्य है। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। 7वीं में क्या है? तो शेड्यूल को बांटा गया, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, और चौथे में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है ना। तो यानी इससे क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस तरीके से पढ़ लोगे तो। लैंड रिफॉर्म्स एंड सर्टेन एक्ट्स आर इन विच शेड्यूल? भूमि सुधार और कुछ अधिनियम किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 1951 में पहली संशोधन से, फर्स्ट अमेंडमेंट से लाया गया। और लैंड रिफॉर्म सबसे पहले दोस्तों कहां लागू हुआ है? सर, बिहार राज्य में लागू हुआ है, और ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे? 9वीं अनुसूची से। 10वीं बता चुके हैं, दल बदल कानून है दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे। और 11वें बता चुके हैं कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन से लागू हुआ। 24 अप्रैल 1953 को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट। इन विच शेड्यूल आर द अर्बन लोकल बॉडीज? शहरी स्थानीय निकाय किस अनुसूची में है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? क्वेश्चन नंबर 18 क्या निकल कर आएगा? इन विच शेड्यूल आर द अर्बन लोकल बॉडीज? क्या होगा जरा बताओ। तो आप देखोगे दोस्तों क्या निकल कर आएगा। ये होगा भाई, देखो, ये होगा 12वीं अनुसूची, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन 1992 से ये जोड़ा गया नगर पालिका दोस्तों, है ना। नगर पालिका जोड़ा गया है। राज्य की न्यायपालिका किस भाग में? अभी हमने देखा कि सर संघीय न्यायपालिका किस भाग में है? तो संघ न्यायपालिका यानी पार्ट 5 में था। तो पार्ट 6 में राज्य है, तो राज्य में मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर सब किस में आएंगे? एडवोकेट जनरल सब किस में आएंगे? तो पार्ट 6 में आएंगे। तो वही पार्ट 6 में आपका राज्य की न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट होगा। अरे बात समझ में? तो ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। पार्ट 5 बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, राजभाषा का प्रावधान किस भाग में है? इन विच पार्ट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजंस? आर्टिकल नंबर 343 से दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर किया जाता है। भारत में हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी राजभाषा है। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों? ये होगा सर पार्ट 17 में। कितने किसमें? पार्ट 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया दोस्तों। किसमें? पार्ट 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन विच पार्ट? आपको याद है कि सर पार्ट 9 में, पार्ट 9 में क्या है? पंचायत है ना। पार्ट 9 में पंचायत है। पार्ट 9A इसमें सर नगर पालिका आएगा। तो बचा क्या सर? बी बचा, जिसमें आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं, लेकिन इसे हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी सवाल तो बनेगा, सवाल तो बना के आओगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसमें है? पार्ट 9B है, याद रखिएगा, ठीक है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आर इन विच पार्ट? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र किस भाग में है? याद रखिएगा, ये शेड्यूल नहीं पूछ रहा, पार्ट पूछ रहा है। शेड्यूल पूछता तो हम लगा देते सर 5, 5वीं अनुसूची। लेकिन गड़बड़ मत करना, अगर पार्ट 5 रहेगा तो गड़बड़ मत करना। पार्ट 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का की बात की गई है। पार्ट 10 और अनुसूची 5, ठीक है। अनुसूची 5 पार्ट 10, तो गड़बड़ मत करना। अगर दोनों रहे तो 5 मत लगा देना, मतलब गलत फहमी के शिकार में होके, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट डील्स विथ रिलेशंस बिटवीन द यूनियन इन द स्टेट्स? यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है? भाई संघ और राज्य की बात करें तो कई प्रकार के संबंध हैं। केंद्र राज्य संबंध के बीच फाइनेंशियल रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। तो ये जो भी हो, पार्ट शुरुआत करता है ये पार्ट 11 से। पार्ट 10 में क्या था? तो अभी आपने देखा पार्ट 10 में पंचायत, ये अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करेगा पार्ट 10 में। पार्ट 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। पार्ट 11 में याद रखिएगा। आइए आगे भाई।
फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स आर इन विच पार्ट, वित्त संपत्ति अनुबंध एवं वाद किस भाग में है? तो दोस्तों 11, 12, 13, 14, तो ये किस में आएगा? ये आएगा 12 में। देखते जाना, 11 में क्या है? केंद्र संबंध है। ये किसमें है? 12 में दोस्तों। किसमें? 12 में। तो याद करते जाना, 10 भी बताया, 5 भी बताया, 7 भी बताया, सब बताते जा रहे हैं, नोट करते जाना। अगर आपके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, रिवीजन जरूर करिएगा। नेक्स्ट, इन विच पार्ट इज द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार वाणिज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो व्यापार होता है उसकी चर्चा किस पार्ट में है? पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13, पार्ट 14, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों ये क्या होगा सर? पार्ट 13 होगा। क्या होगा? पार्ट 13। देख रहे हो, पार्ट 11 में केंद्र संबंध है, पार्ट 12 में भी आपने देखा क्या कि पार्ट 12 में क्या देख लिया? वित्त संपत्ति अनुबंध वाद विवाद। और पार्ट 13 में क्या देखा कि सर जो अंतरराज्यीय व्यापार होता है वो पार्ट 13 में होता है ना? ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं किस भाग में है? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स आर इन विच पार्ट? पार्ट 13, पार्ट 14, पार्ट 15, पार्ट 16। क्वेश्चन नंबर 26 क्या निकल कर आएगा? तो आप देखोगे कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स आर इन विच पार्ट दोस्तों? तो ये सर पार्ट 14 में है। यानी 11, 12, 13, 14 सब बताते गए, 15 में बताए चुके हैं, इलेक्शन कमीशन है ना, शुरू से बताए रहे। टोटल 22 भाग जो है, कम से कम भाग जो 20 पार्ट तक तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कभी गाये बेगाये पूछ देता है, ठीक है। आ जाइए आगे। इलेक्शंस आर इन विच पार्ट? चुनाव किस भाग में है? तो दोस्तों चुनाव की बात करें, ये 15 में है। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक है दोस्तों, है ना। आप देखोगे ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों। अक्टूबर 1993 से पहले एक सदस्यीय था, अब ये 3 सदस्यीय मेंबर है चुनाव आयोग दोस्तों, है ना। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय मेंबर है, पहले 1 सदस्यीय मेंबर हुआ करता था। तो किसमें चर्चा है? सर पार्ट 15 में चर्चा है। चाहे चुनाव पूछे, चुनाव आयोग पूछे, कुछ भी पूछे, गड़बड़ मत करियो। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किस भाग में है? पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 17, पार्ट 18, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों विच पार्ट कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान की बात करें तो दोस्तों पार्ट 16 है। 1 बाय 1 देख लिया ना, 11 भी बताया, 12 भी बताया, याद रखिएगा 13 भी बताया, 14 भी बताया, 15 बताया, अब ये 16 है। 16 है तो पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, जोड़ लेना कहानी की तरह, क्योंकि पार्ट 11 से केंद्र संबंध है और पार्ट 13 तक केंद्र संबंध की बातें करेगा, ठीक है। 14 से अलग, 15, 16 से अलग निकल के आया, है ना। नेक्स्ट, इन विच पार्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाई सबसे पहले सर आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है, जो हम लोगों ने दोस्तों साउथ अफ्रीका से लिया है। कहां से दोस्तों? साउथ अफ्रीका से। और 3 प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं, 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, याद रखिएगा। तो पार्ट की बात किया, सर किस पार्ट में है? तो ये चर्चा दोस्तों पार्ट 20 में है, पार्ट 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। किसमें भाई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया पार्ट 20 में। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा कि आप जितनी बार रिवीजन कर लें उतना बेटर है आपके लिए, उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि ओवरऑल हम जब हम पेपर में जाते हैं तब एक ही चीज समझ में आता है कि रिवीजन, अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो चीजें हमारे लिए खराब हो जाती है ना। तो रिवीजन जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों।
अब देखोगे टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस आर इन विच पार्ट, अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष प्रावधान किस भाग में है। आप देखोगे दोस्तों टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की बात करें तो ये किस भाग में है दोस्तों, क्या किस पार्ट में है, तो दोस्तों ये है सर पार्ट 21 में है। किस में मेरे भाई, पार्ट 21 में है, याद रखिएगा पार्ट 21 में, ठीक है। आ जाओ आगे भाई, विच पार्ट कंटेन्स द शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की संक्षिप्त उपाधि प्रारंभ और अधिकृत पाठ किस भाग में है। पार्ट 21, 22, 23, 24, तो किसमें है बच्चों, सर ये पार्ट 22 है। कहां, पार्ट 22, भाग 22 में इसकी चर्चा है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ, कहा था कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया लैंड रिफॉर्म के रूप में, जो बिहार राज्य पहला था जो लैंड रिफॉर्म किया, तो ये कब जोड़ा गया सर, 1951 में जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया दोस्तों। कब जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया, याद रखिएगा। आ जाइए आगे भाई, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया है। फर्स्ट अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट। तो अभी मैंने समझाया कि पहला संशोधन क्या कहा कि सीधा सा मतलब है जमींदारी उन्मूलन का मतलब लैंड रिफॉर्म है, आराम से निकल जाता है ना। सवाल बड़े देखिए, कभी परेशान मत होइएगा, टू द पॉइंट देखिए। जमींदारी उन्मूलन की बात किया, 9वीं अनुसूची पहली बार संशोधन हुआ, जोड़ दिया गया दोस्तों, है ना। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। एक अलग से क्लास लेकर आ रहे हैं संशोधन का, मिस मत करिएगा, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ये दोस्तों है सर, ये 7वां संशोधन है दोस्तों, और 7वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल ग्रुप में कार्य करता है, इसी के तहत ही इंक्लूड किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादर और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड दादर एंड नागर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी इन द इंडियन यूनियन। तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा सर, ये 10वीं अनुसूची है दोस्तों, सॉरी 10वीं संशोधन है, क्या भाई 10वां संशोधन है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है। अभी भी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था दोस्तों। ये क्या है सर, ये 12वां संशोधन है दोस्तों, क्या है भाई 12वां संशोधन अधिनियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ाकर 62 कर दिया गया, क्योंकि हाई कोर्ट के जज 62 साल में रिटायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर करते हैं, मिनिमम एज है ही नहीं, याद रखिएगा। तो दोस्तों क्या आएगा, 11वां, 15वां, 12वां, 19वां, तो दोस्तों ये है सर 15वां संशोधन है दोस्तों, क्या है भाई 15वां संशोधन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। जो राजा था, जैसे देश आजाद हुआ, राजा मिले भारत में, तो उस राजा को कुछ विशेष अधिकार दिया गया था। तो बोला भाई जब सब कुछ सुधर गया तो भाई आपको विशेष अधिकार क्यों छीन लिया गया, हटा लिया गया, तो वो दोस्तों वो है सर 26वां संशोधन अधिनियम 1971 से खत्म कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। तो राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया 24, 58, 44वां या 28वां। तो दोस्तों ये है 24वां संशोधन अधिनियम। 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है, 1978 में हुआ था दोस्तों, जो आर्टिकल नंबर 19F में संपत्ति के अधिकार को हटा के आर्टिकल नंबर 300A में लीगल राइट लाया गया मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड पे, ठीक है, याद रखिएगा। पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों अभी सरकार ने कहा है कि पांडुलिपि को हम संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कितने वर्ष का 125 है, 150 है, 50 है, 75 है, क्या निकल कर आएगा, क्या होगा जवाब इसका,
आराम से देखिए क्वेश्चन कितने मजेदार समझदार जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये होगा सर 75 वर्ष, यानी 75 वर्ष से अधिक में अस्तित्व होने पर उन्हें पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में शाम को 6 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।